वलीद की माँ वलीद से कहती है कि देखो बेटा, तुमने जो कुछ किया है ना, बिल्कुल गलत किया है। तुम्हें उस लड़की को वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए था। न जाने क्या क्या ये लोग करके अपने ही आप से ऐसी स्टोरियाँ और मन गढ़ंत कहानियाँ बना लेंगे कि पता नहीं उसको हमने क्या कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि मुराद कहता है कि बस अब तुम्हें अस्पताल जाना है। वहाँ पर जैसे ही जाएंगे हर चीज़ सामने आ जाएगी। और ये बात देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होंगे। और इससे एक बहुत बड़ा गिला बन सकता है कि इस औरत को हर बात का पता था, लेकिन उसके बावजूद उसने कोई किसी बात का ज़िक्र इस दानिया से नहीं किया है। दानिया को इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस रहेगा, लेकिन दानिया फिर से एक दफ़ा इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये बात अपनी सास के कान में डाल देगी कि आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मतलब ये है कि आपको मेरी हालत के बारे में कुछ तो बताना चाहिए था, ताकि मैं अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे देती। लेकिन आपने उससे ज़्यादा काम मेरे ऊपर सौंप दिए, ताकि मेरी तबीयत दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होती जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि रत्ती भर असर नहीं दानिया की किसी बात का। दानिया खामोश खड़ी इन लोगों की शक्लें देखती रह जाती है कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं और क्यों इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। लेकिन खामोशी से बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं इसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और उसको ये सब कुछ ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद उसको यकीन दिलाता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो और मैं इस ज़िम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाऊंगा, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। रही बात हमारी माँ की, तो मैं उनको खुद समझाऊंगा और देख लेना, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ का कारोबार जो है सोनिया का, वो चल नहीं बल्कि दौड़ आए। और वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जैसे ही वो देखती हैं कि उन्हें इन सब कामों में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप देखेंगे कि सोनिया कहती है कि बहुत जल्द मुझे बाबा जान का पता करने जाना है और पूछना है कि आखिर उनकी तबीयत, उनका हाल अहवाल कैसा है। वो तो जानती नहीं कि उसके बाद क्या क्या उस घर में हो गया। हर चीज़ तबाह बर्बाद होती रही। हो सकता है कि ये दानिया जो है अब उस घर में एक लंबे अरसे के लिए आई हो, क्योंकि मामला जैसे खुलेंगे वहाँ पर हर चीज़ खुल के सामने आ जाएगी। तो मुराद इस बात पर अटल हो जाएगा कि अब दानिया उस घर में वापस नहीं जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने जो इतना बड़ा धोखा किया है, अब उसकी सज़ा उन लोगों को मिलकर ही रहेगी। तो बेहतर यही है कि अब हम उन लोगों पे बिल्कुल किसी किस्म का यकीन नहीं करेंगे। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए। उसका बाप कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप देखेंगे कि सोनिया कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि दिन ब दिन उसकी सास की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये सारे मसले मसाइल क्या हैं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इन सब चीज़ों को ठीक कैसे करूं। और वो साफ साफ कह देती है कि अब आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना है, मैं खुद हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी। अब हर चीज़ को आगे होकर समझने में खुद ही आगे हो रही है। दूसरी तरफ फारा काफ़ी गुस्से में है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आप लोगों के पैसे गुम हुए हैं तो इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम मेरे ऊपर कैसे आ सकता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी माँ को उसके ऊपर शक होता है और वो कहती है कि मुझे साफ साफ बताओ कि वो पैसे किसने दिए हैं। ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है जो इस तरह की हरकत कर सके। काश मुझे अंदाज़ा पहले हो जाता। वलीद की माँ वलीद से कहती है कि देखो बेटा, तुमने जो कुछ किया है ना, बिल्कुल गलत किया है। तुम्हें उस लड़की को वहाँ पे नहीं भेजना चाहिए था। न जाने क्या क्या ये लोग करके अपने ही आप से ऐसी स्टोरियाँ और मन गढ़ंत कहानियाँ बना लेंगे कि पता नहीं उसको हमने क्या कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि मुराद कहता है कि बस अब तुम्हें अस्पताल जाना है। वहाँ पर जैसे ही जाएंगे हर चीज़ सामने आ जाएगी। और ये बात देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान होंगे। और इससे एक बहुत बड़ा गिला बन सकता है कि इस औरत को हर बात का पता था, लेकिन उसके बावजूद उसने कोई किसी बात का ज़िक्र इस दानिया से नहीं किया है। दानिया को इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस रहेगा, लेकिन दानिया फिर से एक दफ़ा इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये बात अपनी सास के कान में डाल देगी कि आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया है।
आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मतलब ये है कि आपको मेरी हालत के बारे में कुछ तो बताना चाहिए था, ताकि मैं अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे देती। लेकिन आपने उससे ज़्यादा काम मेरे ऊपर सौंप दिए, ताकि मेरी तबीयत दिन-ब-दिन मज़ीद ख़राब होती जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि रत्ती भर असर नहीं, दानिया की किसी बात का। दानिया खामोश खड़ी इन लोगों की शक्लें देखती रह जाती है कि आखिर ये लोग क्या करना चाहते हैं और क्यों इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। लेकिन खामोशी से बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं इसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी और उसको ये सब कुछ ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद उसको यकीन दिलाता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो और मैं इस ज़िम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाऊँगा, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। रही बात हमारी माँ की, तो मैं इनको खुद समझाऊँगा और देख लेना सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ का कारोबार जो है सोनिया का, वो चल नहीं बल्कि दौड़ आए और वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जैसे ही वो देखती हैं कि उन्हें इन सब कामों में काफ़ी ज़्यादा मुनाफ़ा हुआ, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप देखेंगे कि सोनिया कहती है कि बहुत जल्द मुझे बाबा जान का पता करने जाना है और पूछना है कि आखिर उनकी तबीयत, उनका हाल-अहवाल कैसा है। वो तो जानती नहीं कि उसके बाद क्या-क्या उस घर में हो गया। हर चीज़ तबाह बर्बाद होती रही। हो सकता है कि ये दानिया जो है अब उस घर में एक लंबे अरसे के लिए आई हो, क्योंकि मामलात जैसे खुलेंगे वहाँ पर हर चीज़ खुल के सामने आ जाएगी। तो मुराद इस बात पर अटल हो जाएगा कि अब दानिया उस घर में वापस नहीं जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने जो इतना बड़ा धोखा किया है, अब उसकी सज़ा उन लोगों को मिलकर ही रहेगी। तो बेहतर यही है कि अब हम उन लोगों पे बिल्कुल किसी किस्म का यकीन नहीं करेंगे। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए। उसका बाप कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं कि इन लोगों पे यकीन किया जाए। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप देखेंगे कि सोनिया कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको थोड़े से रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि दिन-ब-दिन उसकी सास की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये सारे मसले मसाइल क्या हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इन सब चीज़ों को ठीक कैसे करूं। और वो साफ-साफ कह देती है कि अब आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना है, मैं खुद हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी। अब हर चीज़ को आगे होके समझने में खुद ही आगे हो रही है। दूसरी तरफ फारा काफ़ी गुस्से में है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आप लोगों के पैसे गुम हुए हैं तो इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम मेरे ऊपर कैसे आ सकता है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसकी माँ को उसके ऊपर शक होता है और वो कहती है कि मुझे साफ-साफ बताओ कि वो पैसे किसने दिए हैं? ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है जो इस तरह की हरकत कर सके। काश मुझे अंदाज़ा पहले हो जाता।